अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के एक ऐसे करिश्मे का वाकया बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों, अल्लाह जो भी करता है अपने बंदे की रहनुमाई के लिए ही करता है। तो आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्यारी वीडियो को। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। एक समुद्री जहाज जिस पर काफी वजन था और ताजिर उस जहाज के ऊपर सवार थे। अब सफर के दौरान बीच समंदर में तूफान की वजह से जहाज हिचकोले खाने लगा और बिल्कुल अब डूबने के करीब हो गया। तो उस जहाज के कप्तान ने एक तजवीज सबके सामने पेश की कि देखिए, जहाज के ऊपर बोझ बहुत ज्यादा हो गया है। अगर हम सबको जिंदा रहना है तो आपको अपना आधे से ज्यादा सामान समंदर में फेंकना पड़ेगा, तब आपकी जान बच पाएगी, नहीं तो पूरा जहाज गर्क हो जाएगा। और अगर आप सामान फेंक देते हैं तो हम किनारे लग जाएंगे, क्योंकि हमारी जानें ज्यादा कीमती है सामान के मुकाबले में। सबने कप्तान की बात पर इत्तेफाक किया और सब ने कहा कि एक ताजिर है तो बहुत सामान के साथ जहाज पर सवार है, अगर उसका सामान फेंक दें तो हम सबकी जान बच जाएगी। सब ताजिरों ने इस बात पे हामी भरी, लेकिन जिस ताजिर का सामान फेंका जा रहा था वो कहने लगा कि जान तो सबकी खतरे में है, सबके सर पर मौत है, तो मेरे अकेले का सामान क्यों? सब ताजिरों का थोड़ा थोड़ा सामान समंदर में फेंक दिया जाए, इससे नुकसान भी सब पर तकसीम हो जाएगा और सबकी जान भी बच जाएगी। लेकिन सब ताजिरों ने मिलकर उस ताजिर को लड़ झगड़ के समुंदर में फेंक दिया और अपना सफर जारी रखा। ताजिर को तो समुंदर में फेंक दिया गया। ताजिर बहुत देर तक लहरों से लड़ता रहा, आखिर थक कर वो बेहोश हो गया। लेकिन कुछ देर के बाद जब वो होश में आया तो उसे मालूम हुआ कि समुद्री लहरों ने उसे किसी नामालूम वीरान जजीरे के किनारे फेंक दिया है। वहां न आदम जात इंसान, न इंसान का बच्चा भी नहीं था, बस छोटा सा जंगल और पानी ही पानी। ताजिर बड़ी मुश्किल से उठा, सांस ली, यहां तक कि वो चल भी नहीं पा रहा था। वो घुटनों के बल गिर गया। उसने वहीं पर अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मुझे बचा ले, मेरी मदद फरमा। कई दिन वहां पर उस ताजिर को गुजर गए। इस दौरान ताजिर ने दरख्त के फल खाए, खरगोश का शिकार करके उसने गुजारा किया और उसको कहीं मीठी नदी का पानी मिल गया था, यानी कहीं मीठा पानी मिल गया था, तो वो वहां से पानी पीता। रात की सर्दी और दिन की गर्मी से बचने के लिए और सौदागर ने जंगल से लकड़ियां काट काट कर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई ताकि ठंडी और गर्मी से बच सके। अब एक दिन ऐसा हुआ, वो कहते हैं ना, गरीबी में आटा गीला, वही बात यहां पर हुई। अब एक दिन वो ताजिर अपने लिए खाना बना रहा था। वो सूखी लकड़ी से आग जलाकर खाना पका रहा था। इत्तेफाक से उसकी झोपड़ी भी लकड़ी की ही थी और कहीं से उसके चूल्हे की आग उस झोपड़ी में लग गई और झोपड़ी जलने लगी। उस सौदागर ने अपनी झोपड़ी को जलने से बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में पूरी झोपड़ी जलकर भस्म हो गई। अब सौदागर बिल्कुल ही थक गया और आसमान की ओर मुंह करके कहने लगा कि या अल्लाह, मेरे साथ ही क्यों? उस ताजिर ने कहा कि या अल्लाह, एक तो मेरा सारा सामान समुद्र में फेंक दिया गया और मुझे भी जैसे तैसे मैंने एक झोपड़ी बनाई और तूने उसको भी जला दिया। या अल्लाह, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मैं इस जगह पर अजनबी हूं, तन्हा हूं। या अल्लाह, ये आफतें मुझ पर ही क्यों आती है? ऐसी बहुत सारी शिकायतें उस सौदागर ने अल्लाह से किया और वो शिकायतें करते करते भूखा ही सो गया। दूसरे दिन जब उसकी नींद खुली तो वो हैरान रह गया। उसने देखा एक बहुत ही बड़ी समुद्री जहाज और कुछ लोग उसके पास है, उसकी मदद करने आए हैं। वो बड़ा हैरान हुआ, लेकिन उससे ज्यादा वो खुश हुआ, क्योंकि उसके लिए तो जिंदगी आई थी, उसकी जान बच गई थी। वो जल्दी से उस जहाज पर सवार हुआ। खुशी की शिद्दत से उस सौदागर को यकीन नहीं आ रहा था। वो जो चल रहा था उसके साथ और जहाज वाले उसे बचाने के लिए आए थे। इस अनजान जगह पर वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये कैसे मेरे पास आ गए और किसने इनको भेजा। तो सौदागर ने उन जहाज वालों से पूछा कि भाइयों, एक बात बताओ, तुमने मुझे ढूंढा कैसे? तुम्हें मेरा ठिकाना कैसे मिला? ये तो बिल्कुल अनजान और अजनबी जगह है। तो वो जहाज वालों ने जवाब दिया कि हमने यहां पर धुआं उठता हुआ देखा, तो हमें ऐसा लगा कि कोई शख्स हमें मदद के लिए पुकार रहा है।
क्योंकि समंदर में जब भी कोई मुसीबत में फंसता है तो वो इस तरह से इशारे देता है। तो हमें ऐसा लगा कि किसी ने यहाँ पर आग जलाई है और धुएं के जरिए वो हमें मदद के लिए पुकार रहा है। तो हम तुमको देखने के लिए आ गए, तुम्हारी मदद के लिए आ गए। वो तो बड़ा खुश हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और उसने अपनी कहानी सुनाई। बल्कि उन लोगों ने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो उसने बताया उस सौदागर ने किस तरह नाजायज तरीके से सौदागरों ने जहाज से उसे बाहर फेंक दिया, समुद्र में उसके सामान को फेंक दिया था। तो वो जो लोग बचाने के लिए आए थे उन्होंने कहा तुम उस जहाज की बात कर रहे हो, मैं आपको बता दूं कि तुम खुश हो जाओ कि वो जहाज मंजिल तक नहीं पहुंचा, बल्कि समंदर के लुटेरों ने उस जहाज के ऊपर हमला कर दिया और पूरा सामान लूट लिया और सारे ताजरों को मार डाला। सिर्फ तुम अकेले बच गए हो, तुम्हें पता नहीं तुम कैसे बच गए, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। वो सौदागर तो ज़ारों कतार रोने लगा और वहीं पर सजदे में गिर गया और कहने लगा, या अल्लाह, तेरे काम और तेरे फैसले सब बेहतर होते हैं, तू जो करता है अपने बंदों के लिए बेहतर करता है। हमारा मसला यही है कि हम अल्लाह पर यकीन तो करते हैं लेकिन भरोसा नहीं कर पाते, हमें इत्मीनान नहीं है और इसी बेइत्मीनानी और बेभरोसेपन की वजह से हमारी बहुत सारी दुआएं आसमान और ज़मीन के बीच में लटकी रहती है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।